अब हम लोग इसमें देखेंगे लोब सेरिब्रल हेमिस्फीयर। देखिए कुछ एरिया है जहाँ से क्वेश्चन रहता है, जैसे कि ब्रेन के अंदर में आप देखिएगा ये फ्रंटल एरिया है, इसको फ्रंटल लोब भी बोलते हैं। ये टोटल जो एरिया आप देख रहे हैं सेरिब्रल फिशर है। तो सेरिब्रल फिशर में कुछ एरिया है जिस एरिया से हमारा ब्रेन का बहुत सारा चीज़ कंट्रोल होता है। पहला जो आता है फ्रंटल है। फ्रंटल लोब क्या है? कोई भी लर्निंग के लिए, रीजनिंग के लिए, मेमोरी के लिए, क्रिएटिव आइडिया, इतना के लिए ब्रेन के अंदर में फ्रंटल लोब है। क्योंकि ये जो फ्रंटल लोब है हमारा जो हमारा गॉड है वो ब्रेन को ऐसा एरिया बनाया है जिससे बोला ये इट इज़ अ इन्फिनिटिव लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। इट इज़ इन्फिनिटिव लाइब्रेरी, मतलब इसमें कितने भी हम बुक के कॉन्सेप्ट बुक को इसके अंदर में हम लोग रख सकते हैं कि इन्फिनिटिव है, उसको कभी भी कोई भी मेजरमेंट नहीं कर सकता है। उसी तरह से ब्रेन के अंदर में 4 एरिया है। जैसे पहला एरिया देखिएगा वो है फ्रंटल लोब। दिस लोब इज स्पेशली फॉर लर्निंग, रीजनिंग, मेमोरी एंड क्रिएटिव आइडिया। यही केंद्र है, यही जगह है जहाँ से हमारे अंदर में एक लर्निंग का प्रोसेस आता है, रीजनिंग का प्रोसेस आता है, मेमोरी का प्रोसेस आता है, क्रिएटिव आइडिया आता है। ऑल टाइप ऑफ क्रिएटिव आइडिया एंड थॉट इज डेवलप इनसाइड द फ्रंटल लोब। यहीं पे है वो लोब जहाँ से इस टाइप का हमारे एक्टिविटी हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर में डेवलप करता है। अगला जो एरिया है दिस इज द पैराइटल लोब। ये हमारा हॉट, कोल्ड, टच, टेस्ट, गेस्टो, जितने भी गेस्टो रिसेप्टिव जो हमारा आइडियाज है, जो हमारा सेंसेशन है वो हमारा फ्रंटल से होता है। हमें अनुभव होता है कोल्ड का, हमें अनुभव होता है हॉट का, हमें अनुभव होता है टच का, हमें अनुभव होता है टेस्ट का। ऑल आर पैराइटल लोब। आगे हम लोग एक लोब देखेंगे ऑक्सीपिटल लोब, जो हमारा विजुअल एरिया के लिए है। इसी एरिया में अगर चोट लग जाता है, ये सारे एरिया बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। आप देखे होंगे बहुत सारे हम लोग देखते हैं, हम लोग इमरजेंसी ड्यूटी हॉस्पिटल में देखते हैं कि अगर कोई भी इस 4 एरिया में से कोई भी एरिया अगर किसी कारण से इंजर्ड हो गया, किसी कारण से वो एरिया, तो वो हम उसके अंदर में वो किसी का ऑक्सीपिटल पीछे का एरिया होता है ऑक्सीपिटल, जहाँ पे उसका आँख ही चला जाता है, उसका आँख की रोशनी ही खत्म हो जाता है ड्यू टू इंजरी ऑफ द हॉस्पिटल एरिया। किसी के आवाज़ चला जाता है, जो हमारा आगे हम बताएंगे आपको कि ये कुछ एरिया है जहाँ पे हमारा जैसे एरिया आपका है टेम्पोरल लोब, जो केवल फैक्ट्री और हमारा स्मेल, बहुत सारे लोगों को देखते हैं टेम्पोरल एरिया, टेम्पोरल लोब में चोट लग जाता है तो उनका जो हमारा ऑडिटरी है, ऑल्फैक्टरी स्मेल का, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल ही उसका उतना ज़्यादा नहीं होगा किसी भी चीज़ का। ये सेंसियस स्पीच एरिया होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है, जिसको कि आपको ब्रिंकन्स एरिया भी बोलते हैं, अधिवेर्निक्स एरिया। और एक एरिया ये भी है जिसको फ्रंटल लोब को ही ब्रोकाज एरिया है। ये हमारा कंट्रोल करता है जितना भी वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल है, क्योंकि फ्रंटल लोब में एक जितना भी वॉलंटरी हमारे अंदर का जो मुझे ये काम करना है, मुझे इस टाइप का कैच करना है, ऑल ऑफ कंट्रोल बाय द फ्रंटल लोब। जितना भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉलंटरी जो कॉन्ट्रैक्शन मसल का है, ये आपका फ्रंटल लोब ही करता है। किसी चीज़ को कैच करना है, किसी चीज़ को हमको स्ट्रॉन्गनेस से पकड़ना है, ऑल आर कंट्रोल बाय फ्रंटल एरिया। पैराइटल एरिया में हॉट, कोल्ड, टच ये सब के लिए है। उसके बाद में जो हमारा टेम्पोरल एरिया है ऑल्फैक्टरी के लिए है, कोई भी स्मेल के लिए है रिस्पॉन्सिबल, ऑडिटरी है, सेंसरी स्पीच एरिया है, और जिसको कि आपका भी ये ब्रिंकन्स एरिया भी बोलते हैं। ऑक्सीपिटल हमारा है विजुअल एरिया के लिए। ऑक्सीपिटल हमारा स्पेशली देखने के लिए, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि आँख से देखते हैं, लेकिन आँख एक आपका रिफ्लेक्शन सेंटर है, लेकिन उसको कंट्रोल जो करता है हमारा ब्रेन ही करता है। आप देखते हो रात में भी नाइट में अगर कोई सोया हुआ है, वो आँख उसको ओपन रहता है लेकिन कोई चीज़ देख नहीं सकता है ड्यू टू द कंट्रोल बाय ब्रेन। तो दिस टाइप ऑफ area and especially lobe which is divided into 4 part. First is the frontal lobe, second is the parietal lobe, third is temporal lobe, fourth is occipital lobe. और जो फीसर है देखते हैं सेंट्रल फीसर सिंगल हेमिस्फीयर में देखते हैं, ये पैराइटल, ऑक्सीपिटल फीसर, ये लेटरल फीसर हो गया। तो फीसर भी आपका 3 है
और एरिया में हम लोग को याद रखना है कि किस एरिया में वर्किंग क्या है। जैसे कि फ्रंटल लोब है, हम बस याद रखें फ्रंटल लोब में है रीजनिंग के लिए, मेमोरी के लिए, किसी भी टाइप का लर्निंग के लिए, क्रिएटिव आइडिया के लिए। और फ्रंटल लोब हमारा कंट्रोल ऑफ वॉलेंटरी मसल, जितना भी, जिसको कि ब्रोकाज एरिया भी बोलते हैं। तो हमारा ये जितने भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल जो होता है, दिस इज डेवलप ड्यू टू द फ्रंटल लोब। एंड सेकेंड आता है दिस इज द पैराइटल लोब। ये किसके लिए? हॉट कोल्ड टच टेस्ट गैस्ट्रो रिसेप्टर के लिए है। जो भी हमारा कोई स्वाद या किसी टाइप का हमारा हॉट कोल्ड टच टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा जो ओल्फैक्टरी लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, विजुअल के लिए है। और हमारा जो टेम्पोरल लोब है, ये देख रहे हैं ओल्फैक्टरी के लिए, ऑडिटरी के लिए, सेंसरी स्पीच के एरिया है, जिसको कि नेक्स एरिया भी बोलते हैं। और जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो एरिया है वो हमारा दो है, एक तो आपका फ्रंटल है और दूसरा ऑक्सीपिटल है, जो कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इंजरी के केस में सबसे ज़्यादा डैमेज का केस यही आता है, जो पीछे से अगर किसी को चोट लगा ऑक्सीपिटल डैमेज हो जाता है। तो इस वजह से उसमें अंदर में क्या होता है, वो चीज़ डेवलप नहीं कर पाता है। आप देखिए कितना अच्छा चीज़ हमारे ब्रेन के अंदर में है, जो आपका फ्रंटल लोब है, जो हमारा सारे लर्निंग, मेमोरी, क्रिएटिव आइडिया, कंडक्शन ऑफ मसल, ये सारे के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा ब्रेन का फ्रंटल एरिया। इसलिए ये सब इन सारे एरिया को थोड़ा सा याद रखना है, और किस एरिया में क्या चीज़ का रिस्पॉन्स है, क्या वर्क है, ये हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यही हुआ लोब ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर में जो लोब है उसके बारे में हम लोग देखें। धन्यवाद।